आई थिंक बाबर के जाने से उनको बहुत फायदा हुआ। क्या बात है, बहुत। और दूसरी बात यह है पाकिस्तान के व्हाइट बॉल प्लेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। ये सवाल है मेरा वाजिद भाई के लिए। जी वाजिद भाई, ये बीबीएल कितना लंबा टूर्नामेंट होता है? पूछने पीछे से शायद आपको जवाब सर देखिए हम तो टीम वर्क पे बिलीव करते हैं। हाँ तो बता ना, ये 3 महीने का 3 महीने का ना, तो इनको प्लेयर्स ज्यादा चाहिए होते हैं। तो साइनिंग्स जितनी होती हैं वो इस पे भी होती हैं। बहुत सारे प्लेयर्स बीबीएल नहीं खेलते बिकॉज इतना लंबा वो स्टेंट है, बहुत ही लंबा स्टेंट है। तो इसमें आपको ऐसे प्लेयर आएगा 3-4 मैच खेलेगा निकल जाएगा, तो ये ठीक है, वैल्यू तो आप कह रहे हैं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि बाबर रिजवान को इन्होंने साइन किया है। शाहीन अपना क्या नाम है, हारिस रऊफ तो पहले भी खेले हैं, बॉलर्स हसन अली ये भी अब हुआ है। लेकिन बाबर रिजवान को कि किस तरह बाबर तो शायद कैप्टन भी बन रहे हैं, लेकिन ये किस तरह यूटिलाइज करेंगे, आया किस नंबर पे खिलाएंगे और इनके साथ कौन खेल रहा होगा। जो ओपनिंग जो जोड़ी बने, अगर बाबर और रिजवान दोनों अपनी अपनी टीमों से ओपन करते हैं, मेरा ख्याल रिजवान तो शायद करेगा, रिजवान के साथ साइफर्ट है शायद, तो आप देखें साइफर्ट एक बिल्कुल ही दूसरे तरीके का प्लेयर है। मेरा ख्याल बाबर जिसके साथ ओपन करेगा वो भी इसी किस्म का प्लेयर होगा। तो वो जो फ्रेंचाइजेज हैं उन्होंने डिसाइड किया होगा कि हम इनको रख रहे हैं, बट इनके साथ जो कॉम्बिनेशन जो चलाना है वो किस तरह चलना है। ये T20 मतलब आप ये देखें कि एक 11 की अगर 11 बने तो आप उस 11 में सिमिलर प्लेयर्स नहीं रख सकते। अगर 11 मतलब 6 आपके ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, बहुत बहुत लंबे परफॉर्मर्स हैं, बट T20 क्रिकेट में अगर वो एक ही जैसा खेलते हैं तो वो आपके टॉप 6 नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह ये जो बीबीएल में होगा वो भी ऐसे, मुझे शक यही है और मुझे बल्कि यकीन है कि इनको इस तरह यूज किया जाए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिल वक्त जो मैं आपसे तस्करा कर रहा हूँ वो सिर्फ ये तस्करा कर रहा हूँ कि वो ओबीसी फ्रेंचाइजीज अपना जरूर कैलकुलेट करेंगे, हर चीज करेंगे, लेकिन इतने अच्छे कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में हमारे जब हम क्रिकेटर्स खेलेंगे या व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स खेलेंगे, उनका जो लेवल ऑफ एक्सपोजर होगा विल बी डिफरेंट। वो अपना लोहा जरूर मनवाएंगे, उससे उनकी वैल्यू जरूर बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है और इतना वो प्रोफेशनली रन टूर्नामेंट होगा कि जाहिर है उसमें स्किल मतलब बढ़ेगी। लेकिन इसका आप ये भी अंदाजा लगाएं कि जैसे फॉर इंस्टेंस शादाब है या ये जब प्लेयर्स पीएसएल खेलते हैं, जब उस एनवायरनमेंट अपनी फ्रेंचाइज के एनवायरनमेंट में आते हैं तो सडनली ये प्लेयर्स ज्यादा अच्छा खेलते हैं। तो वो जो एनवायरनमेंट है कहीं ना कहीं वो भी लैकिंग है। तो अब जब पाकिस्तान यही प्लेयर्स जब पाकिस्तान टीम में जाते हैं, एक बात जो हम शायद ओवरलुक कर जाते हैं, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो फिर भी इंटरनेशनल क्रिकेट से ना एक स्टेप नीचे ही है। वो जो आप इंटरनेशनल कहते हैं उसमें एक स्टेप ऊपर ही है, जो भी है एक स्टेप ऊपर ही है, क्योंकि टॉप प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, उसमें कोई वीक लिंक नहीं होता। तो फ्रेंचाइज से हम देखते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत ही जबरदस्त खेल रहा है, जब वो इंटरनेशनल में जाता है तो फिर मसले आ जाते। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के बेस्ट T20 फॉर्मेट के जो प्लेयर्स हैं ना उन्होंने पिक किए हैं, वो चले गए। आई थिंक बाबर की साइनिंग से आई थिंक बिग बैश को फायदा बहुत हुआ। ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी फैन फॉलोइंग जो मर्ज की गई है बिग बैश में, तो आई थिंक उससे नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़ी है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, द सेल ऑफ द टी-शर्ट्स कैन बी स्काईरॉकेटिंग। आई थिंक बाबर के जाने से उनको बहुत फायदा हुआ। क्या बात है, बहुत। और दूसरी बात यह है कि अगेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाबर नाउ टू प्ले दैट सॉर्ट ऑफ क्रिकेट, और उन्हीं के एनवायरमेंट में उन्हीं लोगों के साथ व्हाट इज लैकिंग। I'm sure, I think he'll become a much better player in that environment when he plays there. ठीक है, Or when he's going to come out of this whole thing, I think he'll be asking the right question to induct me in the T20 format, because ये इसके बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। ठीक है। और यहाँ जो तैयारी हो रही है कैंप में, इतनी जबरदस्त तैयारी कर रहा है, ये उसके लिए नहीं, I think it's an opportunity for Babar. Thank you so much, for seeing it the other way around as well, and thank you so much for saying it. और इसी हवाले से अगर हम बॉलर्स के बारे में बात करें, आपने ऑस्ट्रेलिया में खुद बहुत क्रिकेट खेली है, हम शाहीन की बात करें, हारिस की बात करें, शादाब की बात कर रहे हैं, हसन अली की बात कर रहे हैं, जब आप ऑस्ट्रेलिया से खेल के आते हैं एक स्किल लेवल में एनहांसमेंट तो आपको जरूर नजर आती है, कॉन्फिडेंस अलग होता है। इंसान भी बहुत बेहतर होके आते हैं। ओके, कुछ एक फर्क एनवायरमेंट है ना, बहुत अच्छा एनवायरमेंट, एक साफ सुथरा एनवायरमेंट है, एक साफ सुथरी क्रिकेट है, एक सेट प्लान्स हैं, और बड़ा कम प्रेशर के साथ मेक श्योर किया जाता है क्रिकेट खेलने, लेस प्रेशर के साथ। ठीक है,
तो आई थिंक आप जब जो उस माहौल में जाते हैं और रहते हैं 2-3 महीने रहते हैं, अब काउंटी क्रिकेट से आप क्यों बेहतर प्लेयर बन के निकलते हैं? बिकॉज आप एक इंसान के बच्चों की तरह क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। आपको नहाना भी है मैच के बाद, सूट भी पहनना है, आपने जाना है, मेंबर से मुलाकात भी करनी है, गपशप भी लगानी है। अब माजिद भाई हमारे करते रहना, इमरान खान करते रहना, ये सारी चलते रहना, उससे आप एक सर्टेन डिसिप्लिन मिल जाता। बट दूसरा, व्हाट वर्ल्ड इज डूइंग डिफरेंटली, व्हाट वी आर नॉट डूइंग, वो आप जाके सीख के आएगा बाबर। तो आई थिंक इट्स गुड चॉइस, अ वेरी गुड मूव एंड अ ब्रेव मूव बाय बाबर। यू कुड हैव सेड नो टू देम, क्योंकि T20 से भी ड्रॉप हुआ हुआ है। अब वहां पे जाके बाउंस उसको मजे का मिलेगा, अच्छा बाउंस मिलेगा। अब किस नंबर पे खेलेगा, ऑब्वियसली दे विल अकोमोडेट हिम, क्योंकि इतना तेज नहीं खेलता, उसके साथ टीम को सेट करना पड़ेगा। बट यू नो, बाउंस इज देयर फॉर हिम, इज गोना कैपिटलाइज इट, एंड आई एम श्योर इज गोना इमर्ज as a far better player and a bigger player than what he is right now, and that's what I think. I think that's wonderful। और जहाँ पे आपने थोड़ा सा काउंटी का भी तस्करा किया, बाजिद भाई, अब्दुल्ला शफीक यॉर्कशायर के साथ में गालिबन साइन किया गया उनको, और काउंटी क्रिकेट का जहाँ तस्करा हो रहा है, पाकिस्तानी बैटर्स जो है वो कम खेलते थे काउंटी क्रिकेट, रादर देन बॉलर्स की शमूलियत हमेशा ज्यादा रही है। सो बैटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में, पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। असल स्किल डेवलपमेंट तो ऑन द ग्राउंड होती है, ये कैंप शैप से स्किल डेवलपमेंट नहीं होती है। अगर आप काउंटी क्रिकेट, नेट बैट्समैन नहीं होता, अगर आप काउंटी क्रिकेट खेलेंगे, अगर सीजन खेलेंगे, उसमें आपको और चैलेंजेस आएंगे, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, और जिस तरह वो खेलते हैं, और स्केड्यूल काफी होता है। ये वहां पे ये नहीं कर सकते कि जी नहीं आज मैं मैच नहीं खेल रहा, या आज मेरे से ट्रैवल नहीं हो रहा। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो आपको पैसे दे रहे हैं और आपको खिलाएंगे मैच। आप शायद भाई अगर जाएं, कहें जी मैं आज 3 से ज्यादा ओवर नहीं कर रहा, उन्होंने कहा नहीं भाई, ये हमने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया, तुम खेलोगे। तो वो प्रोफेशनलिज्म वहां पे आएगी, और वहां पे ही आपकी डेवलपमेंट ज्यादा होती है। ये अगर आप नेट्स करते रहो, कैंप लगाते रहो, कैंप सरसरी सी चीज है। असल जो डेवलपमेंट है वो मैचेस खेल के, जो सबसे पहले जो एकेडमी की जो आपका नाम सुना था, सबसे पहले वो ऑस्ट्रेलिया में था। उसमें क्या होता था कि एक लड़का जाता था 2-3 साल वो एकेडमी में 6-6 महीने के लिए जाता था, यंग प्लेयर, और उस 6 महीने में वो सिर्फ एकेडमी में ट्रेनिंग नहीं, उनके मैचेस होते थे। और जब वो 3 साल या उससे कोर्स खत्म, वो दोबारा एकेडमी नहीं जाएगा। अब ये नहीं होगा कि इंटरनेशनल प्लेयर से डेविड वार्नर या से डेवलप प्लेयर है जो है उनकी जो एकेडमी ना इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया। वो जेसन गिलेस्पी, ब्रेट ली, मैथ्यू, ये प्लेयर थोड़ी पाकिस्तान नहीं खेलने आए, ऑस्ट्रेलिया वाले तो पूरी एकेडमी की टीम भेजी उन्होंने। बॉलर मैं देख रहा था, और यार वो सारे वही हैं जो 2001 में खेले। बिल्कुल ऐसे ही। तो तुम दोगे ये टीम पूरी ऐसी पाकिस्तान को अगले कुछ 6 महीने में? बात आपने बिल्कुल बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और इसी बात से हम रैपअप भी करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे जो खिलाड़ी हैं वो हम दुआ भी करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि वो इंशाल्लाह शाइन ब्राइट करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। और अगर इससे मजीद बाद में आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका स्क्रीन पे लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू। फॉर एवरीबॉडी हूज आउट देयर, खवातीनो वी होप कि आप लोग गेम ऑन एंजॉय करें, और इंशाल्लाह कल भी जो है वो आपसे जरूर मुलाकात होगी। और इस तरह की जो कंस्ट्रक्टिव बातें, मेरा ख्याल है इसका फायदा सिर्फ अवाम नास को नहीं होना चाहिए, जिन लोगों के लिए की है, अल्लाह करे कि उनको भी इसका फायदा जरूर हो। अल्लाह हाफिज।